आप सबों को मेरा मसीह में जय मसीह की। और इट्स अ जॉय दैट आई कैन बी बैक हियर on my channel, and I have taken a new topic today, and let's begin. But before we begin, हम आइए प्रार्थना में जाएंगे। शुरू करने से पहले आंखें बंद करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, फिर से हम तेरे पास आते हैं। तूने मौका दिया कि मैंने ये जो संदेश तैयार किया है, इसको तेरी इच्छा के अनुसार मैं इसको बोलूं, क्योंकि तू मुझे बुद्धि और वो शब्द देगा जो कि मुझे बोलने चाहिए, क्योंकि मैं पापी इंसान हूँ। लेकिन इस समय मैंने अपने आप को तेरे हाथ में सौंपा है, ताकि एक एक शब्द जो मैं बोलूँ तेरी ओर से हो। पवित्र आत्मा के द्वारा मैं इस चीज को बोल सकूं जो तू मुझे चाहता कि मैं बोलूं, और लोग इसको सुने और आशीषित हों। ये मेरी प्रार्थना है, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। उसको आस्ते कर दो, थोड़ा कम कर दो। आइए हम मरकुस उसका चौथा अध्याय में जाएंगे, और 35 से 41 में आज मैंने वो लिया है, ये जो कि दृष्टांत है यीशु मसीह के बारे में। इट्स अबाउट जीसस क्राइस्ट हु told his disciples to go on the other side of the Sea of Galilee, and they had to be in the uh, this thing boat. And Jesus was tired. यीशु मसीह थका हुआ था, और वो जो है जाके वो जो जहाज था उसके नीचे के हिस्से में जाके वो सो जाते हैं। और हाँ, यहाँ पे हम एक और चीज देख रहे हैं। वी कैन सी वन थिंग, दैट जीसस बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वाज आल्सो टायर्ड, एंड सो देयरफॉर एज अ ह्यूमन बीइंग he needed rest, so he goes down at the bottom of the boat and then he sleeps there. And this was to test their faith. उनके विश्वास को देखने के लिए जो है ऐसा हुआ। हम यहाँ देखते हैं मरकुस का जो पुस्तक है उसका चौथा अध्याय के 35 से 41 में। ये आप सब लोग इस कहानी से बहुत ही जानते हो। यू नो द स्टोरी, हाउ जीसस स्लेप्ट इन द at the bottom of the boat, and then he is uh, getting up, and then ये एटलीस्ट बाहर अटेंड करो। हाँ, और ये जो है वो देखता है कि तूफान आ जाता है। There were other ships also, and therefore they were all the ships, when they are in the sea, they always are traveling, okay, together. And therefore there was a big storm in the Sea of Galilee. हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे, आइए हम अपने उसमें जाएंगे, अपने यहाँ पे हम देख रहे हैं, वाई आर यू सो अफ्रेड, आप क्यों डरे हुए हो। यीशु मसीह को उन्हें सोचना चाहिए था, यीशु मसीह हमारे साथ है, हम क्यों डरे में। एंड जीसस इज टेलिंग देम, व्हाई आर यू अफ्रेड, आई एम देयर विद यू, यू हैव लिटिल फेथ। एंड देयरफॉर we this is what we are going to study this evening. आज हम इसी के बारे में हम अपना स्टडी करेंगे। और हम चाहते हैं कि कॉमन सा टॉपिक है, और संदेश भी सिंपल है, लेकिन इसमें कई चीजें हैं जिसके बारे में हमें सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो तूफान है, द स्टॉर्म इज वेरी फियर्स whenever it's on the road, or it's in the desert, it's in the snow area. Storms are always fierce. तूफान हमेशा जो है क्या है, वो खतरनाक ही होते हैं, डेंजरस ही होते हैं। चाहे वो समुद्र में हो, चाहे वो डेजर्ट में हो, रेगिस्तान में हो,
चाहे वो बर्फ में हो। तूफान क्या जो स्पीड है, जो गति है, वो बहुत ही ज्यादा भयंकर है। सो यहाँ ये says the storm was violent. Soon a violent windstorm came up, and the waves were breaking over the boat so that it was being swamped. तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी। Now, this was the condition of the storm. You know, when there is a storm in the sea, the tides are high, the waves are high, they go into the water of the waves, go into the boat. And this was not an ordinary kind of, it was not a ship that the waves will not reach, they will not be able to reach there, but it was the boat they were traveling. ये एक नाव थी, बड़ी नाव कहना चाहिए, ये पानी का जहाज नहीं था। और इसलिए जो है ये जो तूफान आ रहा है, वो तूफान ऐसा आ रहा है कि वो जो है पानी जो है नाव के अंदर भरता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि और भी पानी के जहाज थे, देवर अदर बोट्स ऑल्सो, एंड द सेम थिंग वाज हैपनिंग टू दोस अदर बोट्स ऑल्सो. People were traveling in the other boats also, as they were traveling in this boat with Jesus. Now, this particular boat had the master of the universe, and he was very nicely sleeping because he was tired. वो थक गए थे और इसलिए वो इसके नाव के नीचे वाले हिस्से में जाके सो जाते हैं ताकि उन्हें कोई डिस्टरबेंस ना हो। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये बिल्कुल भूल जाते हैं, they forget that Jesus is sleeping down in the bottom of the boat. They were struggling by themselves. They had forgotten the faith they should be having with the master. और मसीह के ऊपर उनका विश्वास, वो भूल गए कि मसीह भी नाव में सो रहा है और अपने तरीके से वो इस तूफान का सहारा लेने में लगे हुए थे, किस तरीके से इससे छुटकारा मिले। But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. किसने भेजा तूफान? खुदा ने तूफान भेजा। Okay, when God sends a storm, it is always to bring us close to Him. जब तूफान आता है तो हमारा विश्वास मसीह पे और दृढ़ होना चाहिए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पे था। This was the condition of the ship or the boat, and it says here, God tells us here ship, so it was maybe bigger than the boat. ये नाव से थोड़ा बड़ा था क्योंकि जहाज बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं it was about to be broken because of the high tide and the high rising of the waves which were hitting all sides of the ships traveling in that area, that this ship was about to be broken. For a moment they forgot that Jesus is already with them. थोड़ी देर के लिए वो भूल जाते हैं कि मसीह उनके साथ नीचे जहाज के नीचे हिस्से में सो रहे हैं। ये कह रहा है यहोवा ने समुद्र में आंधी चलाई। हम देखते हैं अयूब, उसके ऊपर परेशानी कौन लाया? परमेश्वर लाया। वो परेशानी ऐसी थी कि वो शैतान को दिखाना मांग रहा था कि अयूब जो है वो कितना वफादार है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, और शैतान को हारनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे यहोवा ने प्रचंड आंधी चलाई। वो दिखाना मांग रहा था कि तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। God wanted to show them that they should always remember in times of trouble, in times of storm, Jesus is very close to them. They should
talk to God. They should pray to God. They could plead Him. But here they've forgotten that Jesus, their master, was already in the bottom of the ship. ये भूल गए कि इस नाव के नीचे वाले हिस्से में ऑलरेडी मसीह वहां पे है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एंड ही वॉज इन द हिंडर पार्ट ऑफ द शिप, मतलब नीचे के जो हिस्सा था, एज स्लीप ऑन अ पिलो, एंड दे वर अवेक एंड से टू हिम, मास्टर, care you not that we perish। वो पिछले भाग में गद्दी पे सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? अब when they saw the storm is uncontrollable, ये उनके बस से बाहर है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और फिर उन्होंने देखा कि उनका तो गुरु नीचे सो रहा है, तकिया लगा के गद्दी पे सो रहा है। उन्होंने उसे जगा के कहा, क्या बोला? तुझे चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं। केयरस्ट thou not that we perish? क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हो रहे हैं? देख कितना बड़ा से भयंकर तूफान आया हुआ है और तू आराम से सो रहा है, वो गुरु को कह रहे हैं। और यीशु मसीह जो है, वाकई में यीशु मसीह को मालूम था ऐसा होना है, क्योंकि पिता ने जो है समुद्र में वो तूफान भेजा था। God had sent the storm in the sea, and God wanted these disciples to know Jesus is the Savior. खुदा चाहता था कि ये जाने यीशु मसीह उनका मुक्तिदाता है। वो उन्हें यही जहाज नहीं, दूसरे जहाज भी हैं, there were other ships also. He will deliver all the other ships also, including this one, from the storm that is taking place now. So therefore, this was the sign. This was how God wanted them to come close to God. यीशु मसीह के नजदीक आना था उन्हें। ये सोचना था यीशु मसीह नीचे सो रहे हैं, हम उसके पास जाएं। लेकिन वो कहते हैं, केयर अस थॉट दैट वी पेरिश। तुझे कोई चिंता नहीं कि हम बर्बाद हो जा रहे हैं। ये जहाज टूटने पर है, हम पानी में चले जाएंगे, हम पानी में ही डूब जाएंगे। ये सारी चीजें उनके मन में आ रही थी। They were having all kinds of ideas in their mind. If the ship is broken, they all will be underwater. Who's going to save them? Carest thou that not be that we perish? क्या तुझे पता नहीं कि हम मरने पर हैं और तू आराम से सो रहा है? This is how they were trying to tell Jesus Christ. Carest thou not that we perish? The greatest storm that night was not on the Sea of Galilee. जो सबसे बड़ा तूफान जो उस रात आया, वो गलील के समुद्र पे नहीं था, but in the hearts of the disciples. चेलों के मन में था। वो घबरा गए। वो स्टॉर्म उनके अंदर था, वो तूफान उनके अंदर था। क्या तुझे चिंता नहीं कि हम मरने पर हैं? उनके अंदर का तूफान था। समुद्री तूफान से वो घबरा रहे थे। वो अंदरूनी तूफान जो उनको परेशान कर रहा था, वो थोड़ी देर के लिए they forgot that Jesus was with them. There was the storm inside their hearts which troubled them, and therefore they are telling Jesus, carest thou not that we perish? यीशु से कहता है, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम मरे जा रहे हैं, हम डूब जाएंगे? This storm on the sea whipped up a storm of doubt within them that threatened to drown them all. ये जो समुद्री तूफान था, ये तो नेचर तूफान था, लेकिन जो दूसरा तूफान जो इनके मनों में था, वो शक इनके मन में पैदा होता है। They had a doubt in their minds. Are we going to be saved? Jesus is nicely sleeping. Is Jesus going to do something? There's going to be a miracle which Jesus is going to do? Or are we all going to drown into the water? क्या हम, उनके मन में शक था, हम बचेंगे या हम पानी में मर जाएंगे? वो शक थोड़ी देर के लिए
यहाँ पे इनके मनों में घर कर जाता है. The doubt, which Thomas was saying, unless I see the signs on Jesus' hands, I will not believe Jesus has been resurrected. And Jesus showed him and he said, blessed are the ones who has not seen me and they believe me. Thomas, you have seen me and yet you did not believe me. वो थॉमा जो था वो कहता जब तक मैं मसीह के वो निशान नहीं देखूंगा कीलों के, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि मसीह है. और यीशु मसीह ने कहा, थॉमस, वो लोग धन्य है वो लोग जो कि जिन्होंने मुझे नहीं देखा लेकिन मुझ पे विश्वास करते हैं. तूने मुझे देखा और विश्वास नहीं किया. सो whenever we have a doubt in our hearts, we need to clear that by going straight to Jesus Christ. जब हमारे मन में किसी भी तरह का शक पैदा होता है, हमें प्रार्थना में जाना चाहिए, मसीह के नजदीक रहने की जरूरत है. तो ये चीज जो है यीशु मसीह उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है कि ये कह रहे हैं केयरस्ट thou that we perish. यहाँ पे हम देखते हैं they doubted his grace, उसके अनुग्रह पे उन्होंने शक किया. We perish, remember it was Jesus who had sent them out into the sea in the first place. वो कैसे शक कर सकते हैं यीशु मसीह पे जिन्होंने उसे कहा था चलो हम समुद्र के दूसरे साइड में जाएंगे. ओके. हाँ. 4 मरकुस 4:1 में लिखा हुआ है, फिर वह झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी भीड़ उसके साथ इकट्ठी हो गई और वह झील में एक नाव पे चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वह दृष्टांतों में उन्हें बातें सिखाने लगा. हम देखते हैं कि इस तरीके से जब सांझ हो गई 35वें आयत में, तो उसने चेलों से कहा आओ हम पार चलें. Jesus had given them the instruction that let's go on to the other side of the sea. It was the instruction of Jesus Christ, and they have forgotten. They say, we perish. They had the doubt. The grace that was sufficient for them, here, they are doubting the grace of Jesus Christ. जो अनुग्रह मसीह उनके ऊपर डाल रहा था वो उन्होंने उसमें शक ले आए. कह रहे हैं हम क्या हो रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं. And he says, Jesus was the one who told them, let's go on to the other side of the Sea of Galilee. Now, these men had left everything to follow Jesus, and now he has led them into an impossibly dangerous situation. ये वो लोग हैं. When Jesus said, follow me, they left everything and followed Jesus Christ. And now they are in the dangerous situation, and Jesus is with them. How could they doubt the grace of Jesus Christ? मसीह के अनुग्रह को कैसे ये शक में इन्होंने पैदा कर लिया अपने मन में. उन्होंने कैसे सोच लिया कि इतना भयंकर तूफान से उन्हें छुटकारा नहीं मिलेगा. कैसे उन्होंने सोच लिया कि यीशु मसीह कुछ नहीं कर पाएगा. और यहाँ पे कह रहा है जीसस ब्रिंग्स देम आउट ऑफ द डेंजरस सिचुएशन. यीशु मसीह उन्हें भयंकर तूफान से, जिसके ऊपर हमें सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, मसीह हमें उस परेशानी से बाहर निकाल के ले जाता है. यहाँ पे हम देख रहे हैं दे मेड डिस्कवरीज अबाउट हिज पावर. उन्होंने खोज की उसकी शक्ति की, उसकी सामर्थ की. दिस स्टॉर्म दैट सो टेरिफाइड दीज मैन posed no problem for the Lord Jesus Christ. He rebuked the wind and spoke to the sea. ये तो तूफान जो था ये मसीह के लिए कोई मायने नहीं रखता था. This was no problem for Jesus Christ because he rebuked the wind and spoke to the sea. Peace be still. उसके लिए तो बहुत आसान था तूफान से लड़ने की जरूरत ही नहीं. And there was no problem for him. The storm had no problem for Jesus Christ. Jesus knew that he has power over the wind and the storm. मसीह को मालूम था कि ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जो तूफान है, वो उनका भी मास्टर है. They made discoveries about his promises. उन्होंने जो है 5वें अध्याय की पहली आयत में लिखा हुआ है,
वे झील के पास गिरसोनियों के देश में पहुंचे। They made discoveries about his promises. जो उन्होंने वायदा किया था, just as he has said, they passed over. They learned that he was as good as his word. उन्हें पता लगा कि Jesus was as good as his word. जैसे वचन में लिखा है, मसीह वैसा ही है। इन्होंने मसीह के वायदों को देखा। They found the truth in the promises of Jesus Christ. Jesus was as good as his word. जो वचन में लिखा था, मसीह वैसे ही उन्हें मिला। They made discoveries about his presence. उन्होंने देखा उसकी उपस्थिति के बारे में, उन्होंने खोज की। When the Lord is in your vessel, जब मसीह आपके नाव में है, you have an advantage. आपको फायदा है। The Bible says in verse 36 that there were also with him other little ships. बाइबल क्लियरली कहती है 36वें पद में कि वहां पे और भी छोटे छोटे जहाज थे। उस समुद्र में और भी बहुत से छोटे छोटे जवाब थे, नाव थी। अब यहाँ पे देखते हैं कि मसीह जिस नाव में थे, जीसस वॉज इन द शिप and there were other ships also. Now, Jesus is the master of all the ships in the ocean or the Sea of Galilee. And therefore, he was relieving the storm, not only for the ship, but he was relieving telling the storm to peace be still, so that the other ships also would be able to reach the shore. वो इस तूफान को शांत करने के लिए उसने अपने जहाज के बारे में नहीं सोचा। उसने दूसरे जहाज जो आसपास में थे उसके लिए भी वो स्टॉर्म को, वो तूफान को शांत किया। जीसस इज फॉर एवरीवन। यीशु मसीह सबके लिए है। अगर हम आज परेशानी में हैं और मेरा भाई भी परेशानी में है, तो यीशु मसीह मेरे और मेरे भाई के लिए भी परेशानी को दूर करेगा। If the other ships were there, they also had advantage along with the ship which Jesus was traveling, because he said, "Peace be still." वो उनकी नाव के लिए उसने नहीं बोला peace be still. He did not say only for this ship where they were traveling, the area which the ship was, only for that peace be still. He was ordering the whole sea. Wherever the storm was rising higher and higher, he was ordering them, peace be still. उन सबको वो शांत कर रहा था, so that the other ships also will be able to reach on the shore. They made discoveries about his purpose. उसका मकसद क्या है, उसके लिए भी उन्होंने खोज की। The storm taught these men a lesson they could have learned no other way. यीशु मसीह के द्वारा ही उनको सबक मिला। It would have been nice if they would simply have believed him after seeing him do all the great things he did in chapters 1 and 2. ये कह रहा है, it would have been very nice if they would have simply have believed him. आंख बंद करके हमें यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना है। जहां पे यीशु मसीह है वहां पे हमारा जीवन सुरक्षित है। We are safe where Jesus is with us. This is what Jesus was trying to teach these people, these disciples, and because of their faith, that Jesus had the grace for all the other ships. They were also saved when he said, "Peace be still." जब उसने कहा तूफान को थमा, शांत हो जा, दूसरे जहाजों को भी फायदा मिला, उनका भी विश्वास जग गया। ये खाली एक जहाज के लिए नहीं था, ये दूसरे जहाजों के लिए भी ये उसका कहना था, जो कि तूफान ने उसके कहने को माना। Even the storm obeyed him. That is how our Master Jesus is. The storm is always obeying, because nature is also created by God. Now, there is God's authority. And he rose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace be still." And the wind ceased, and there was a great calm. सब कुछ शांत हो गया। उसने कहा, आंधी थम जा।
तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। What a great command Jesus had given to the nature, the storm, the rising waves. He told them, peace be still. आंख शांति रहे, peace be still. And as he's rebuking the wind, आंधी थम गई और सब कुछ शांत हो गया. Everything was calm and quiet. The ship began to move in a smooth manner. ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो था आंधी तूफान आया है. मसीह के साथ सारे आंधी तूफान खत्म हो जाते हैं. If Jesus is with us, all our troubles, all our problems are taken care by our Master Jesus, who's always ready to be at our side. When we look at here, Jesus said, "Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" 40वें पद में कह रहा है मरकुस 4 के. और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? Don't you know that you need to trust me? You've been with me for so long. Why are you so fearful? Why didn't you think I was in the ship with you? Why you lacked faith? आपका विश्वास क्यों कमजोर पड़ गया? क्यों आपने नहीं सोचा कि ये तूफान जो है ये हमारा मास्टर, इनका भी मास्टर है. ये जो आंधी आ रही है, ये जो वेव्स हो रही हैं, हमारा गुरु तो इन सब का गुरु है. क्यों तुम भूल गए? क्यों तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ गया? Why your faith has become weak? Why didn't you think Jesus is there with you? If I am with you, I will take care of everything. I have created the storm, I have created the nature, and the nature has to obey me because I am the master of everything, heaven and earth. They had forgotten, but God was trying to remind them by sending the storm. परमेश्वर उनको ये याद करा रहा था कि ये तूफान मनुष्य के लिए कुछ नहीं है अगर यीशु मसीह उनके साथ है. और यीशु मसीह, वो दिखाना मांग रहा था कि यीशु मसीह जो है इस तूफान को थामेगा. That's why God sent this storm into the sea. This is what we need to be doing. And they feared exceedingly and said one to another, what manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है जो आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? कौन है ये? They had forgotten he is the son of Jesus Christ, he is the son of God. They had forgotten he has come to save them. God has sent Jesus Christ on this earth because he loved us. He wanted Jesus to die for us. वो भूल गए कि यीशु मसीह हमारे लिए अपनी जान देगा. वो भूल गए कि यीशु मसीह ही आंधी और तूफान का भी गुरु है. वो भूल गए इस पृथ्वी का और आकाश का सृष्टिकर्ता यीशु मसीह है. अगर उनको ये याद रहता तो वो आंधी और तूफान से नहीं डरते. Had they known that Jesus is the master of the universe, heaven and earth, they wouldn't have been scared of the storm. And Jesus, without telling them also, the storm would have subsided. But no, they say, carest thou not that we perish? क्या तुझे पता नहीं कि हम बर्बाद हो रहे हैं? और यहाँ पे यीशु ने कहा, तुम्हारा विश्वास क्यों कमजोर पड़ गया? और आंधी और तूफान को उसने बोला, थम जा, और वो थम जाते हैं. यही परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ रहें. एक ही शब्द, 3 शब्द बोले, पीस बी स्टिल. पीस बी स्टिल का मतलब सब कुछ थम गया. आसपास के जो जहाज थे उन्हें भी शांति मिल गई, चेलों को भी शांति मिल गई. उनके लिए एक चमत्कार यीशु ने कहा, ये बोलकर, थम जा, आंधी थम जा, पीस बी स्टिल, तुम में शांति रहे. ये शब्द जो है, यीशु के जो शब्द है, इनके लिए बहुत ही ज्यादा विश्वास बढ़ाने के सब शब्द हैं. To encourage them, he said, peace be still.
Even the winds and the storm in the sea obeyed him. This is what God wanted them to see, that Jesus is also the creator of heaven and earth. Everything which is in this earth belongs to Jesus. ये परमेश्वर ये दिखाना मांग रहा था, जो कुछ भी पृथ्वी और स्वर्ग में है वो यीशु उसका मास्टर है, और इसलिए उसने आंधी और तूफान को आज्ञा दी और वो थम गए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं इस अच्छे पैगाम के लिए। होने दे कि लोग इसको सुने और तुझ पे विश्वास करने वाले बने, और इसके द्वारा बहुत से लोग तेरे गले में आए और तेरे घर में खुशियां मनाई जाए। हमारी इस विनती को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आई विल कम अगेन सून। जल्दी ही मैं अपने दूसरे पैगाम के साथ आऊंगी, और